बोलो पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवाहि देवेख जरट मुल्लेख श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देवेख जरट मुनिशुभ्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। नवर्ण मुकार मंत्र उधमचंद्र। ये अपन सब लोग दर्शन पाठ के अंतर्गत भगवान की स्तुति और स्तोता और स्तुति का फल, स्तुत्य कैसे हैं उनका स्वरूप बताया गया था। फिर स्तोता कैसा होता है उसका स्वरूप भी बताया गया। अब इसके बाद में स्तुति का फल क्या है उसको यहाँ पर क्या है बताया जा रहा था। तो स्तोता ने प्रभु से प्रार्थना की है कि आप हमारी क्या करें, रक्षा करें। जैन दर्शन में वस्तु स्वतंत्र होती है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। यदि हमारी रक्षा यदि करने वाला कोई है तो कौन है, अपना पुण्य कर्म है। और यदि हमें परेशान करने वाले यदि कोई है तो हमारा स्वयं का क्या है, पाप कर्म है। ये पुण्य और पाप दो ऐसे कर्म हैं जो हमें इष्ट और अनिष्टता की क्या कराते हैं, प्राप्ति कराते हैं। जिनको वीतराग भगवान पर निर्मल श्रद्धान होता है वो अपने पुण्य को क्या है, बढ़ाते हैं। और जिनको श्रद्धा नहीं होता है वो क्या करते हैं, अपने पुण्य को क्या करते हैं, निरंतर घटाते रहते हैं। तो यहाँ पुण्य बढ़ाते हुए उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हर पल, हर समय, हर दिन और हर भाव में यदि मिले तो कौन मिले, आपकी भक्ति करने को मिले। यानी जब भी हमें ये मानव पर्याय मिले तो हम आपका गुणगान क्या है, करते रहें। अर्थात दोषों की तरफ दृष्टि न जाके गुणों की तरफ क्या है, दृष्टि जावे। इसी के लिए आगे दे रहे हैं, जिने धर्म विनिरे मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती अपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन्धर्मानुवासितः। अब यह दे रहे हैं कि हे भगवान, यहाँ जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है वो 3 प्रकार की कांक्षाओं से रहित होता है। अहलोक संबंधी कांक्षा, परलोक संबंधी कांक्षा और शरीर सुख संबंधी कांक्षा। तीनों प्रकार की आकांक्षा से क्या होता है, रहित होता है। क्योंकि भगवान ने तीनों प्रकार की इच्छाओं को क्या कर लिया है, जीत लिया है। इसलिए हम उनसे मिलती नहीं है। तो यहाँ दे रहे हैं, जिन धर्मों, अर्थात जिन धर्म किसे कहते हैं, जिन धर्म किसे कहते हैं, नव देवताओं में आप लोग नमस्कार करते हो। 5 परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन आलय,
तो जिन धर्म किसे कहते हैं? जिन धर्म का अर्थ होता है अहिंसा, अनेकांत, अकर्तृत्व और अपरिग्रह। इसका नाम क्या है? जिन धर्म है। अहिंसा को नमस्कार हो, अनेकांत को नमस्कार हो, अकर्तृत्व को नमस्कार हो और अपरिग्रह को क्या हो? नमस्कार हो। ये जिन धर्म कहलाता है। अर्थात मूल है अहिंसा, उसकी रक्षा जो होती है अनेकांत से होती है। यदि हमें वैचारिक मानसिक हिंसा से बचना है तो अनेकांत का सहारा लिया जाता है। फिर इसके बाद में कसायजन्य हिंसा से बचना है तो हमें कर्तृत्व भाव का त्याग करना पड़ेगा। किसका? कर्तृत्व का। मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ। जिसको जो भी मिलता है उसके पुण्य के उदय से मिलता है, हमारे देने से मिलता नहीं है। तो ये जो हमारी कसायजन्य हिंसा होती है, वो कसायजन्य हिंसा से बचने के लिए हम अकर्तृत्व का क्या करते हैं? सहारा लेते हैं। फिर ममत्व का अभाव और मूर्छा के अभाव से बचने के लिए हम अपरिग्रह का क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है अपनी आत्मा को छोड़ करके। इसे कहा जाता है जिन धर्म। ये क्या कहलाता है? जिन धर्म। दूसरा है वस्तु का स्वभाव धर्म कहलाता है। किसका स्वभाव? वस्तु का। जो वस्तु जैसी उसका जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना है ना, उष्णपना, दाहकता, उसका ये क्या है? स्वभाव है। हम उसे रोक नहीं सकते हैं। ऐसे ही हमारा स्वभाव क्या है? देखना और जानना। परिणमन करना हमारा स्वभाव नहीं है। तो इस प्रकार से जिन धर्म की ये परिभाषा हो गई। अर्थात जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसे धारण करना सो क्या कहलाता है? जिन धर्म है। विनिर्मुक्त। विनिर्मुक्त का अर्थ हुआ करता है रहित। विनिर्मुक्त का अर्थ क्या होता है? रहित। जिन धर्म से रहित। किससे? जिन धर्म से रहित। चक्रवर्ती अपि मां भवेत। चक्रवर्ती अपि यानी भी, मां यानी नहीं, भवेत होना चाहता हूँ। अर्थात चक्रवर्ती किसे कहते हैं? चक्रवर्ती की सबसे सरल परिभाषा है 9 निधि 14 रत्नों की जो स्वामी होते हैं। 9 निधि 14 रत्नों के जो क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। वो कौन कहलाते हैं? चक्रवर्ती कहलाते हैं। इन्हें शलाका पुरुष कहा जाता है। कौन से पुरुष कहा जाता है? शलाका। शलाका पुरुषों की पहचान क्या है? शलाका पुरुष की पहचान होती है, ये 63 होते हैं। कितने होते हैं? शलाका पुरुष कितने होते हैं? 63। जिसमें 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर कितने हैं? 24। फिर इसके बाद चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12। नारायण कितने हैं? प्रति नारायण। बलभद्र कितने? 9। तो 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण। अब इसके बाद में इसी में जुड़ जाते हैं 9 नारद। क्या जुड़ते हैं? 9 नारद। इन सबको जोड़ो कितने हो जाते हैं? ये 63 हो जाते हैं। 24 और 12 कितने हो गए? 36। अब इसके बाद में 27 और जोड़ दो, कितने हो गए? 63 हो गए कि नहीं? तो ये क्या हो गए? अपने 63 शलाका पुरुष कहलाते हैं। रुद्र, नारद, कामदेव और तीर्थंकर के माँ और पिता, ये महापुरुषों में आते, शलाका पुरुषों में नहीं आते हैं। तो शलाका पुरुष जो 63 हैं, चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं, नारायण हैं, प्रतिनारायण, बलभद्र हैं। इनकी पहचान कैसे होती है? कैसे जाने?
इनकी पहचान जो होती है, हृदय में श्री वत्स नाम का चिन्ह होता है। जिनके हृदय में क्या होता है? श्री वत्स, जो फूल जैसा बना रहता है उसको बोलते हैं श्री वस्त्र। तो जहाँ श्रीवस्त्र है समझना ये सलाका पुरुष हैं, या तो तीर्थंकर या चक्रवर्ती हैं। आप जहाँ देखना भरत, बाहुबली, आदिनाथ की प्रतिमा देखना तो आपको भरत जी के हृदय में चिन्ह मिलेगा, लेकिन बाहुबली के हृदय में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कामदेव थे, महापुरुष हैं, सलाका पुरुष नहीं है। नवनिधि 14 रत्नों के जो स्वामी होते हैं वह चक्रवर्ती कहलाते हैं। फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि हे भगवान, जिन धर्म विनिर्मुक्ता, जिन धर्म से रहित मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता। क्या नहीं होना चाहता मैं? जिन धर्म से रहित में चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता। स्यात् भले ही, स्यात् यानी भले ही, चेटः अपि दरिद्रः अपि। चेट का अर्थ होता है दास पुत्र। क्या होता है? दास या दासी के बेटे को क्या कहा जाता है? चेटा कहा जाता है। चेटी अर्थ होता है दासी। दास या दासी का जो बेटा होता वो कौन कहलाता है? चेट। और दरिद्र जो धन से रहित तो होता है उन्हें क्या कहते हैं? दरिद्र कहते हैं। यानी जिनके पास में 10 प्रकार का वाही परिग्रह नहीं होता वो कौन कहलाते हैं? दरिद्री कहलाते हैं। भले ही मैं दासी दास का पुत्र बन जाऊं, भले ही मैं दरिद्री हो जाऊं, लेकिन जिन धर्म अनुवासिता, मेरा जन्म जब भी हो तो किस में हो? जिन धर्म में हो। यानी अनुवासित, मुझे रहने का सौभाग्य कहाँ मिले? जिन धर्म में। यानी जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन धर्म से रहित 2 चक्रवर्ती नरक गए। कहाँ गए? जिन धर्म के बल से पूर्व के बहुत बड़े मुनि महाराज होते हैं, मासो पासी नहीं 4-4 माह का क्या करने वाले होते हैं? उपवास करने वाले मुनिराज होते हैं। कहाँ भाग रहे बच्चे? बहुत से बच्चे भागे हैं, बहुत सी बालिकाएं भागी हैं। 5 बालिकाओं का समूह उठ के गया है अभी आरती के बाद। अब आप लोग ध्यान रखना, क्लास यहाँ चलती हैं और आपकी बच्चियाँ और छोटी नहीं बड़ी बड़ी उठ के गई हैं। अब इनको कब सफलता मिलेगी? यानी स्वाध्याय में छोड़ करके मनोरंजन में क्या लगता है? किस मन लगता है? अब इनको याद करते हुए कभी सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इनको सफलता मिलने वाली नहीं है। क्यों? किसको छोड़ के गई? सम्यक ज्ञान को छोड़ करके क्या है? चली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ कि हे भगवान, में चक्रवर्ती यानी जिन धर्म के प्रभाव से 4-4 माह के उपवास करने वाले मुनि महाराज निदान के बल से चक्रवर्ती बन जाते हैं। और चक्रवर्ती बन के 6 खंड के स्वामी, नवनिधि, 14 रत्न और इसके बाद में 365 रसोइया, 96,000 क्या है? रानियां हैं, 84 खंड का क्या है? महल मिल जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने इस भाव में जन धर्म को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जिन धर्म को छोड़ा तो मर के कहाँ गए? नरक गए। 2 चक्रवर्ती कहाँ गए? नरक गए। और जिनने रत्नात्रय धर्म को पालन नहीं किया, मात्र श्रावक के अनुव्रतों का पालन किया तो स्वर्ग गए। 2 चक्रवर्ती कहाँ गए? स्वर्ग। 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं। कहाँ गए हैं? मोक्ष गए हैं। ऐसे बलभद्र होते हैं। बलभद्रों में 7 बलभद्र जो हैं वो मोक्ष गए हैं, 2 बलभद्र स्वर्ग में हैं। 2 बलभद्र कहाँ हैं? स्वर्ग में है। बाकी 7 बलभद्र कहाँ गए हैं? मोक्ष गए हैं। नारायण प्रति नारायण नियम से नरक जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये? नरक जाते हैं, नारायण और प्रति नारायण। तो जिन धर्म को छोड़ने का फल ये है
कि नरक आयु की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, मैं क्या करूं, चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता, मुझे यदि बनाना है तो अब गरीब बना देना, निर्धन बना देना, और हमें दासी दास का बेटा बना देना, लेकिन किस में हो, हमारा जैन कुल में हमारा क्या हो, जन्म हो, जिन धर्म में हमारा क्या हो, जन्म हो। जिन धर्म में जन्म की कितनी बड़ी महिमा है, इसकी विषय में तिल्लोपण्णति आदि को जब पढ़ते हैं उसमें दिया है, करोड़ों भवों का पुण्य उच्च कुल में हमें क्या कराता है, जन्मे दिलाता है। कितने भवों का, करोड़ों भवों का पुण्य हमें क्या कराता है, उच्च कुल की प्राप्ति कराता है। 3 कारणों से हमें उच्च कुल मिला है। सबसे पहला दिया है दान में रुचि होने से। किसमें, दान में क्या होने से, रुचि होने से। पात्र को दान देना, अपात्र को, कुपात्र को नहीं, किनको, पात्र को क्या करना, दान देना, उसमें जिनकी रुचि होती है। फिर दूसरा उन्होंने दिया है जिनका स्वभाव मृदु होता है, जो कसाय आदि नहीं करते हैं, समता से कर्म के फल को सहन कर लेते हैं, उनको क्या मिलती है, मनुष्य पर्याय मिलती है। तीसरा उन्होंने दिया है कि जो भद्र परिणामी होते हैं, क्या होते हैं, भद्र परिणामी होते हैं, तप में रुचि होती है, स्वाध्याय में रुचि होती, किसमें, तप में और स्वाध्याय में जिनकी क्या है, रुचि है, परिणाम क्या है, भद्र है। भद्र परिणाम का मतलब होता है कि उनके यहाँ हानि हो जाए तो हानि में दुख नहीं होगा, और लाभ हो जाए तो लाभ में क्या नहीं मनाता, हर्ष नहीं मनाता। कोई उसकी निंदा करे तो उसमें भी क्या है, वो समता का भाव रखता है, और प्रशंसा करे तो उसमें भी क्या रखता है, वो समता का भाव रखता है। दोनों में, कोई ने निंदा करी है, मेरा कोई पूर्व कर्म का उदय आया है, फिर कोई प्रशंसा कर रहा है तो ये मेरे पूर्व कर्म का क्या है, उदय है। सीता की निंदा हुई लेकिन उसने संक्लिष्टता के परिणाम नहीं किए। किसने, सीता ने संक्लिष्टता के परिणाम नहीं किए। फिर बाद में प्रशंसा की तो अहंकार नहीं किया, किन्होंने, सीता ने। देवों ने भी जिसकी क्या करी, प्रशंसा करी। अग्नि परीक्षा में उन्होंने उसको सिंहासन पर बिठाला, सब कुछ किया, तो उसने कहा देखो हमारा सिंह निर्दोष है, ऐसा अहंकार भी नहीं किया। तो ये कहलाते हैं भद्र परिणामी। कौन कहलाते हैं। और तप में क्या होना चाहिए, रुचि। तप में रुचि का मतलब इच्छाओं का निरोध करना, यानी कि छोटे छोटे प्रलोभनों में डिगना नहीं। अब यहाँ विचार करना है, आज आपकी जितनी भी संतानें हैं जैन कुल में जन्म लिया है और अजैनों के कुल में भाग रही हैं। कहाँ भाग रही हैं। यहाँ क्या आप कह रहे हैं, मैं चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता, मैं तो दरिद्री गरीबी दासी दास बनना पसंद करूँगा, लेकिन मैं कहाँ जन्म नहीं लेना चाहता, जिन धर्म से रहे तो मुझे कोई कुल ना मिले। और अपन लोग क्या कर रहे हैं, किसको छोड़ करके, जैन कुल को छोड़ करके अन्य कुलों में आपकी बेटियां जा रही हैं। तलवाला भी अछूता नहीं है कि यहाँ से अन्य समाज में, अन्य संप्रदाय में, अन्य धर्मों में ना गई हों और अन्य धर्मों की आई ना हों, दोनों में हानि है। जब अपनी बिटिया अन्य संप्रदाय में जाती है तो आपकी कुल की हानि होती। किसकी हानि होती है, कुल की। क्योंकि किसकी जनरेशन बढ़ेगी, उन लोगों की जनरेशन बढ़ेगी। और जब वो यहाँ आ जाएगी अन्य संप्रदाय की, आपकी जाति की क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, आपकी जाति की हानि होगी, यानी आपकी दोनों तरफ से हानि है। इसी कन्या को कुल उभय कुल वर्धनी कहा है। कैसा कहा है, माता पिता को लिए और अपने सास ससुर के दोनों कुल में क्या करती है, वृद्धि किया करती है।
और आज जो है कई लोग जैसे बहुत सारी युवा वर्ग हैं जिन धर्मों को छोड़ रहे हैं और अन्य धर्मों को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में बहुत से लोग जाने लगे हैं, साईं मंदिर आदि में बहुत से लोग क्या करने लगे हैं, जाने लगे हैं। फिर इसके बाद में बालाजी आदि हैं या खाटू श्याम आदि हैं, इन सब जगह क्या हैं, जाने लगे। फिर इसके बाद में दरगाह आदि में भी क्या करने लगे हैं, जाने लगे हैं। अजमेर शरीफ आदि दरगाह आदि में क्या करते हैं, जाने लगे। किसको छोड़ करके? यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं कि मैं जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती भी नहीं बनना। हमारे गरीब हो जाए चलेगा, दासी दास बन जाए चलेगा, लेकिन किस में जन्म होना चाहिए, जैन कुल में क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। तो आपको जैन कुल के प्रति गर्व है? नहीं, आपको तो जैन कुल के प्रति शर्म होना चाहिए, है ना, गर्व थोड़ी है, आपको गौरव। जब सामूहिक रात्रि भोजन करते हो तब आपको लगता है कि हम जैन हैं। जब आप रेस्टोरेंटों में, होटलों में पार्टी करते हो तब लगता है कि आप क्या हो। जब आप फास्ट फूड का सेवन करते हो, नॉन वेज का सेवन करते हो, तब क्या आपको लगता है कि आप क्या हैं? अब बताओ आप लोग क्या हैं? जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो और जब बाज़ार की डिब्बा बंद पैकेट बंद चीज़ें घरों में आती हैं, तब कहो कि हम क्या हैं, गर्व से कहो कि हम क्या हैं, नहीं, शर्म से कहो कि हम क्या हैं। शर्म है कि नहीं है? यानी कि ये है कि जब हम अपने कुलाचार का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अन्य लोग अपने कुलाचार को स्वीकार कर रहे हैं। कौन लोग? अन्य लोग अपने कुलाचार को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और अपन लोग अपने कुलाचार को क्या है, छोड़ रहे हैं। आप लोगों के यहाँ शादी के कार्ड में लिखा रहता है शाम 7 बजे से आपके आगमन तक, यानी अब जब आओ तब क्या है, तैयार है। एक परिवार हमारे संपर्क में है, बहुत सारे जुड़ गए अब तो उससे। उनके घर में लिखा हुआ है दरवाजे पर, हमारे यहाँ रात्रि भोजन का त्याग है। उन्होंने अपने मेहमानों को, जितने भी उनके रिश्तेदार आदि थे, सबको पहले ही सूचना दे दी, आप दिन में आएंगे, हम आपके लिए हर तरह से क्या करेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था। यदि आप सूर्यास्त के बाद आएंगे, आपको रहने का स्थान तो मिलेगा, लेकिन भोजन पानी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? क्यों? नरक जाने के 4 दरवाजे हैं। नरक के कितने हैं? नरकाणि चत्वारि द्वाराणि सन्ति, प्रथमं निशि भोजनम, परिस्ति गमनम, चैव अनंत काई संधानम। ये श्लोक जो है मार्कंडेय नाम के ऋषि हुए हैं, जैनेतर हैं, उन्होंने अपने मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि नरक जाने के कितने दरवाजे हैं? 4। पहला क्या है? रात्रि भोजन। दूसरा है परिस्त्री सेवन। फिर इसके बाद तीसरा दिया है अनंत काय, जिसमें बहुत सारे अनंत काय के जीव पाए जाते हैं, उनका सेवन करना। फिर है संधान, यानी अचार, मुरब्बा, बड़ी, पापड़ आदि मर्यादा के बाहर की, इनका सेवन करना। कितने दरवाजे हैं? 4। आप कौन से दरवाजे से नरक जाना चाहते हैं? रात्रि भोजन से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नरक की बहुत अच्छी है। पहली पृथ्वी तो रत्नों जैसी चमकती है, दूसरी शक्कर जैसी है, तीसरी रेत जैसी, ऐसी कांति उनकी। वहाँ जाओ, ना झाड़ू लगाना ना पोंछा लगाना, कपड़े अपड़े भी नहीं धोना। वहाँ तो नपुंसक वेद मिलता है और दिगंबर ही रहते हैं। वहाँ मकान भी नहीं मिलता। वहाँ वो तो वहाँ पर बढ़िया क्या है, पीप खून आदि भरा रहता है। वहाँ इतनी दुर्गंध है, राई के दाने बराबर कण यदि यहाँ आ जाए तो 3 कोस तक के जीव मर जाएंगे। कितने?
3 कोस तक के जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इतनी दुर्गंध, इतनी जहरीली क्या है वो मिट्टी है। तो रात्रि भोजन करने से पर स्त्री अपनी पत्नी को छोड़ करके अथवा अपने पति को छोड़ करके अन्य के प्रति अन्यथा भाव लाना, वह भी क्या है, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन। फिर है अनंत काय। आलू आदि जो होते हैं, प्याज आदि अनंत काय में, बहुत सारी वनस्पतियां अनंत काय में आती हैं। किसमें? अनंत काय में। जिन वनस्पतियों को तोड़ने से संभाग हो जाता है वो किस में आती है? अनंत काय। और जो तिरछी टूटती है वो अनंत काय में नहीं आती। अब मूली को तोड़ना देखो संभाग में टूट जाएगी, गाजर को तोड़ना संभाग में टूटेगी, लेकिन लौकी को तोड़ना संभाग में नहीं टूटेगी। ककड़ी को तोड़ना, गिलकी को तोड़ना, ये कभी संभाग में नहीं टूटते हैं, विषम ही क्या है, टूटेंगे। तो ये ऐसे अनंत काय। और अचार की मर्यादा कितनी है? यदि गरम तेल में, घी में आदि में तैयार किया तो 24 घंटे। कितनी? अन्यथा 12 घंटे से ज़्यादा मर्यादा नहीं है। पापड़ की मर्यादा 12 घंटे की है। यदि आपने उसको घी में या तेल में तल लिया है तो 24 घंटे की क्या है, मर्यादा है। बाकी बना करके जो रख लिए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी खाओ। जब नरकों में क्या करेंगे, जब वो भट्टी में डालेंगे और आपको क्या करेंगे, तला जाएगा, तब कहें और खा लो पापड़, है ना। वो कढ़ाई में क्या करेंगे, आपको तलाएंगे। तो ये जो है नरक जाने के क्या हैं, 4 दरवाजे हैं। एक पापड़ को मर्यादा के बाहर या बड़ी, इनको खाने में कितनी हिंसा होती मालूम है? कितनी हिंसा होती है? 1 लाख प्रतिमाओं को तोड़ने में जितना पाप लगता है उतना पाप इन मर्यादा के बाहर की वस्तुओं का सेवन करने से क्या है, लगा करता है। यानी कितने जीवों की नाश होता है। यदि वो जीव कबूतर बराबर बनकर के उड़े तो इस लोक में नहीं समाएंगे। एक पापड़ में इतने जीव होते हैं। फफूंद तो लग ही जाती है। क्या लग जाती है? सफ़ेद पना आ जाता है, थोड़ी थोड़ी जाली रेसे रेसे आ जाए, फंगल कहते हैं। ये तो उन पे आई जाती है, ये साधारण है। उसी को अपन क्या कर लेते हैं, सेंक लिया, तल लिया। तो इससे क्या होती है, हिंसा होती है। इसलिए हे भगवान, हम जिन धर्म को पाना चाहते हैं यदि हमें तो करना है रात्रि भोजन का, पर स्त्री का और अनंत कायक वस्तुओं का और अचार मुरब्बा आदि का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और इसके अलावा प्राण चले जाएं परंतु जिन कुल कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सीता जी से शिक्षा ले लो आप लोग, पद्म पुराण पढ़ना। वन में थी, कपिल ब्राह्मण ने कितना प्रलोभन दिया था, किसको? सोने के कंगन तक दिए, लेकिन वे क्या कर दिए, वापस। रावण ने कितना प्रलोभन दिया कि हम तुम्हें पटरानी बनाते हैं, आप हमारा सब कुछ स्वीकार कर लो, लेकिन मुझे क्या कर लो, लेकिन उन्हें क्या कर दिया। और आजकल क्या होता है, 3 चीज़ें तो हैं तुम लोगों के भीतर, गिफ्ट, लिफ्ट और शिफ्ट। जहाँ एक दूसरे को गिफ्ट दी, गिफ्ट के आकर्षण में आ जाते हैं। और जैसे गिफ्ट का आकर्षण है तो लिफ्ट मिली, हाथ मिला, गले मिले और फिर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। कहाँ? जिसके साथ अपनी चीज़ें मिली तो वहाँ क्या हो गए, अपन शिफ्ट होते हैं। अब विचार करो कि कितना पुण्य किया था पूर्व भाव में तुमने, कितना तप किया था, इन मुनि महाराजों की आरिकाओं की कितनी वैयावृत्ति की थी, यानी खूब दान दिया, खूब वैयावृत्ति, खूब सेवा की। आज हमें जिन कुल मिल गया, और जिन कुल में तुम्हें यहाँ भारत देश में ऐसे स्थानों पर मिला क्या जिन बिंब हैं, गुरु महाराज तुम्हारे यहाँ हैं, सब कुछ हैं। इसके बावजूद भी हम जिनके घरों में चौके लगते हैं, माता पिता पूजन करते हैं,
पिताजी अभिषेक करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, उनकी संतान अन्य कुलों में क्या होती है, भाग जाते हैं। यानी कि यहाँ देखो कि यहाँ चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाह रहा, क्या चाह रहा है, दासी और दास बनना चाह रहा है, गरीब बनना चाह रहा है, लेकिन क्या नहीं जाना चाह रहा, क्यों, वीतरागता के अलावा श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन कहीं होता नहीं है। जब भी मोक्ष मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, किससे मिलेगा, इंद्रभूति के 500 शिष्य, वायुभूति के 500 शिष्य, अग्निभूति के 500 शिष्य, तीनों ब्राह्मण थे और तीनों भाइयों के 500 शिष्य थे और बड़े ज्ञानी थे। लेकिन उनको जब आत्म कल्याण की बात समझ में आई तो कहाँ आई, भगवान के समोत्सरण में। तीनों भाई गणधर बने, किनके, महावीर भगवान के। तीनों भाई क्या बने, इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, शुचिदत्त, मांडव आदि, ये क्या है, उनके पूरे गणधर बने। ये गणधर बन करके कहाँ गए, उसी भव से मोक्ष ले गए। इतने भवों से उन धर्मों को स्वीकार करने से मोक्ष नहीं मिला, कब मिला, जिन धर्म को स्वीकार करने से। इसलिए जिन धर्म को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। आप लोग तो छोड़ देते हो। अरे अभी हमसे एक पंडित जी आए थे, वो मिले थे, कहने लगे आपका धर्म बहुत श्रेष्ठ, बहुत सारी चर्चाएं हुई, सब कुछ हुई। कहने महाराज जी हम तो आपके पास आते हैं, परंतु आपके समाज के बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं और हमारे मंदिर भी आते हैं। सोचो अब उस समय हमसे क्या कहें, वो तो हम लोगों की शरण में है, हमारे पैर पल रहा है, बार बार निवेदन कर रहा है कि आपने धन्य ये तब कर रहे हैं, आप जैसा कहीं मिलता नहीं है, बहुत अच्छा श्रेष्ठ है, सब कुछ है। लेकिन आपके समाज के बहुत से लोग हमारे पैर पड़ते हैं और हमारे मंदिर में आके क्या करते हैं, पूजन पाठ कराते हैं। उस समय हम क्या कहें, अब हम क्या सिर उठा के कह सकते हैं? उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। नहीं, किसने झुकवाया अपने साधु का सिर? और देखो ब्राह्मी सुंदरी ने क्या किया था, मेरे पिता का सिर किसी के सामने झुके ना, तो उन्हें क्या कर लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया। हम विवाह करेंगे ही नहीं कि पिता को झुकने। और आपकी संतान माता पिता का मुंह काला ही कर देते, वो दिखाने लायक भी नहीं रहते हैं। गलती किसकी है, बच्चों की कि तुम्हारी? किसकी गलती है? गलती स्वयं की है। जन्म तुमने दिया है, पालन करने में लापरवाही तुम्हारी हुई है, तुमने उन पर देखरेख नहीं की है, तुमने उन पर निगरानी नहीं की है, उस कारण से आज तुम्हें ये क्या है, दिन देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जिन धर्म के लिए तो 100 धर्म में इंद्र भी तरसता है कि हमें ये मनुष्य पर्याय दे दो ताकि मैं मुनि बन के क्या करूं। जब बालक को लेने की बात आती है तो क्या कहता है, पालकी उठाने की जब बात आती है तो क्या कहता है, सब कुछ ले लो लेकिन ये क्या दे दो, हमें पर्याय दे दो जिससे हम क्या कर सकें, भगवान की पालकी उठा सकें। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती का पद और जिन धर्म से रहित हमें कोई भी वैभव नहीं चाहिए। हम गरीबी अच्छी है, हम दरिद्री अच्छे हैं, लेकिन हमारा जन्म कहाँ हो, जिन धर्म में हो। किस में हो, जिन धर्म में हो। ऐसे अपन को निरंतर भावना भानी चाहिए, क्योंकि जैन कुल में श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है, अन्य किसी के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता नहीं है। इसलिए गर्व से कहो कि हम कि शर्म से। जब आचरण ऐसा है तो क्या करोगे? हम सागर में थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर की बात है, और वहाँ पर भोजन हम लोगों को रात में ही मिलता था, मेंस में।
उसमें हम 2 लड़के ऐसे थे कि रात्रि भोजन करते नहीं थे, हम लोग जाते ही नहीं थे। और ऐसे करते करते 2-3 महीने निकल गए। तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ से 60 किलोमीटर दूरी था हम लोगों का नगर। तो शाम को टिफ़िन आ जाता था दोपहर में बस पे, तो हम लोग उतार लेते थे, खाली रख देते थे और भरा उतार लिया। तो हम लोग 4-5 बजे खा पी करके फिर एक दिन कुलपति जी ने पूछा कैसा क्या है तुम लोगों की ऐसी चर्चा हुई। तो कहने लगे तुम लोग भोजन नहीं करते क्या? मैंने कि नहीं सर, हम लोगों का रात्रि भोजन का क्या है, त्याग है। फिर क्या करते तुम लोग? मैंने कि सर भूखे रहते और क्या। और झूठ तो बोल नहीं था, तो झूठ बोल दिया कि भूखे रहते हैं। तो उन्होंने कितने बच्चे हो? मैंने कि सर हम 2 लोग हैं। उन्होंने तत्काल बुलाया सुपरवाइज़र को और कहा इन 2 बच्चों के लिए 5 बजे भोजन दे देना। कितने बजे? 5 बजे क्या दे देना? भोजन दे देना। हम लोगों को 5 बजे अच्छी गरम गरम रोटी, गरम सब्जी, दाल फ्राई आदि सब गरम गरम मिलती थी। अपने गए लेके आए और खाए पिया और फ्री हो जाते थे। अब उसमें हम लोगों की उस कॉलेज में हम लोगों के बैच में 40 बच्चे थे। कितने थे? 22 बालिकाएं थीं और उसी में ऐसी 40 का ग्रुप था। 40 में जब उनने सबने देखा कि इन लोगों को तो शाम को ताज़ा और गर्म मिल जाता है और ये लोग क्या हो जाते हैं, फ्री होते हैं। उनने कहा तो किसी को अनुमति नहीं मिली। जब सर के पास में ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 बच्चों ने कहा था कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, हम शाम को भूखे सोते हैं, इसलिए हमने 2 की व्यवस्था कराई। और तुम लोग कह रहे हम सब जो लोग क्या हैं, जैन हो, तो रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए। उन्होंने कहा, वो डांटा, गुप्ता जी थे, जाति से क्या थे वो, कुलपति गुप्ता थे। तब उन्होंने कहा जैन होते तो रात्रि भोजन नहीं करते। अब विचार करो उस समय। फिर हम लोगों ने सर से निवेदन किया, बहुत कुछ कहा कि सर गलती है, गुरुजी के संपर्क में नहीं आ पाए, कि नहीं 2 के अलावा किसी की व्यवस्था नहीं होगी। फिर हम लोगों ने प्रयास किया और उनसे निवेदन किया, समाज के अध्यक्ष जी को बुलवाया, उनसे चर्चा करवाई, सब कुछ किया। तो उन्होंने रात्रि भोजन जैनों के लिए क्या हो गया, दिन में भोजन मिलने लगा। और ये करीब करीब वहाँ पर 7 साल तक नियम चलता रहा। 3 कुलपति बदल गए, 7 साल तक नियम चलता रहा। अब उनने देखा कि शाम को भोजन करने एक भी बच्चे नहीं आते हैं, तो उन्हें क्या कर दिया, अभी हम सागर में थे, हमने पता किया, मालूम किया कि नहीं महाराज अब तो रात्रि मिलता है। फिर हमने वहाँ और पता किया, वहाँ के प्रोफेसर आदि से पता किया, कहने लगे भैया ये तो 2010 में ही बंद हो गया था। कितने में? 10 में बंद हो गया। क्यों? उसके बाद कोई बच्चे दिन में भोजन करने आते नहीं थे। और जब हमने पता किया यूनिवर्सिटी में 270 जैन बच्चे हैं। कितने? 270 जैन बच्चे बच्चियाँ क्या हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं वो, और हम लोग नहीं करते। 2 की वजह से इतने समय तक क्या करना पड़ा, उनको अपने नियम बदलना पड़ा। अपन में क्या होना चाहिए, और आज अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के प्रलोभन में क्या कर रहे हैं। एक नीति वाक्यामृत नाम का ग्रंथ है, उसमें एक बात पढ़ लेना आप लोग, वो बुरा जरूर लगेगा आपको, लेकिन बहुत सही है। संस्कृति और संस्कार को खोकर, किसको? संस्कृति और संस्कार को खोकर शिक्षा और धन अर्जन करना। क्या? शिक्षा और धन अर्जन करना वेश्या के समान है। किसके समान है? वेश्या के समान है। पर्ण स्त्री यानी पैसे लेकर के जो शरीर का क्रय विक्रय करती है उसके समान है। किसको खोकर के? संस्कार और संस्कृति को खोकर। आज आपके बच्चे क्या हो रहे हैं, संस्कार भी मतलब नहीं, संस्कृति से मतलब नहीं, क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अब चाहे रात में खाना पड़े और चाहे मंदिर ना भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए?
पैसे चाहिए। तो इस प्रकार से जिन धर्म के प्रति भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मैंने जो स्तुति की है, अभी तक जो हमने धर्म ध्यान किया है, उसके बल में मैं जिन धर्म को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, भले मनुष्य पर्याय में गरीब बन जाऊँगा, जिन धर्म पालन करके मोक्ष तो जा सकता हूँ, दासी दास का बेटा बनूंगा फिर भी कहाँ जा सकता हूँ, मोक्ष तो जा ही सकता हूँ। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। सेठ जी के यहाँ, नगर सेठ के यहाँ, वह सैनिक यानी दूत ठहरा था, उसने उसी सेठ को लुटवा दिया था। सेठ अपने कर्तव्य अडिग था, सारे के सारे संकट को पानी जैसा पी गया और उसने उसकी व्यवस्था की, भोजन पान कराया और अपने पुत्र से कहा कि जाओ इसके लिए राजा जी के राज्य में छोड़ के आओ। उसके यहाँ से 3 कोस दूर ही क्या था, राजा का महल था जहाँ राजा जी रहते थे। उसने रथ तैयार किया बेटे ने, और रथ पर बिठाल करके किसको ले गया, उस दूत को, सैनिक को राजा के यहाँ ले जाता है। जैसे ही राज्य में पहुँचते हैं उस समय मालूम चलता है और ये बाहर छोड़ करके अपने रथ से पुत्र क्या है वापस आता है। वापस आके अपने पिता से कहता है कि मैं उसको राज दरबार पर क्या हूँ छोड़ के आ गया हूँ। तब बेटे ने इतना कहा, पिताजी आपने उसको ऐसे क्यों जाने दिया, उसी के रुकने से तो अपने घर में क्या हुई है, चोरी हुई है। आज तक कभी चोरी नहीं हुई, लेकिन जिस रात वो व्यक्ति रुका उसी रात क्या हुई है, चोरी हुई है। तब उन्होंने कहा, देखो बेटा ये अपन जो है अपने कर्म का उदय था, निमित्त कोई भी बन सकता है, मुख्य कर्म का उदय तो अपना आया था। अपन को संपत्ति भोगने का सुख नहीं है अपने भाग्य में, इसलिए वो लेकर के क्या है चले गए। लेकिन कभी अतिथि पर शक नहीं करना, कभी अतिथि पर, मेहमान पर क्या नहीं करना, संदेह नहीं करना, क्योंकि अतिथि पर, मेहमान पर संदेह करने से दरिद्रता आती है, पुण्य क्या होता है, क्षीण हुआ करता है। इतना बेटे को समझा दिया और वो राज्य में पहुंचता है, राजा जी से मिलता है। और जब राजा जी से मिला तो उसने खाली हाथ, क्या मिला, खाली हाथ, जबकि 7 स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाया जाता। कहाँ कहाँ नहीं जाया जाता, एक तो प्रभु के, फिर दूसरा गुरु के पास, तीसरा जो है राजा के पास, चौथा जो है बंधु वर्ग के पास में, वैद्य के पास में, किसके पास में, वैद्य के पास में, और धर्म सभा में। इन 6 स्थानों पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यानी बंधु वर्ग के पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, दे करके आना चाहिए। वैद्य के यहाँ भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के यहाँ भी खाली हाथ में भेंट देते हैं। गुरु के पास जाओ और प्रभु के पास में। तो जब ये खाली हाथ गया, राजा समझ गया और उसने संदेश दे दिया। जैसे ही संदेश दिया, राजा ने पढ़ा और पढ़ कर के कहा, तुम्हारा उत्तर हम बहुत शीघ्र देंगे। और उन्होंने मंत्री से कहा, एक दूत आया है वहाँ से, इसकी समुचित व्यवस्था कर दी जाए, इसको सारी सुविधाएं दी जाए। और सारी सुविधा के अनुसार उसके लिए भोजन पानी आदि मिल गया, अच्छा रहने के लिए स्थान मिल गया, और 2 दास भी नियुक्त कर दी उसकी सेवा करने के लिए। किसके, क्यों राजा वाला धर्मात्मा था, उसका नियम था कि हमारे नगर में ताला भी नहीं डलता है, हमारे नगर के सारे लोग सुखी रहते हैं, एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। क्योंकि आपने सुना था उस दिन कहानी बताया था, मुनिराज के क्या हुए थे, आहार हुए थे। वो राजा भी उस नगर में क्या है, महाराज के आहार देखने को आया था। अब पड़ोसी राजा ने जब इसको भेजा ईर्षावश, तब
2 दिन बाद पुनः दूत पहुंचा। पहुंच करके राजसभा में निवेदन किया। तब राजा ने कहा ठीक है, जाओ, ये सामने वृक्ष लगा है, उस वृक्ष के नीचे बहुत अच्छा स्थान बना है, चबूतरा बना है, उस पर एक अच्छा पलंग भी लगा हुआ है। आप इस पर विश्राम करें। जिस दिन ये वृक्ष सूख जाएगा उस दिन तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्या राजा ने कह दिया? तुम्हारे राजा को उत्तर कब मिलेगा? ये हरा भरा जो वृक्ष है उसके नीचे हमने जो बैठने की व्यवस्था की है, आप वहाँ बैठ जाइए। और जिस दिन ये वृक्ष सूख जाएगा उस दिन तुम्हें क्या मिलेगा? इसका उत्तर मिलेगा। जैसे ये कहा, अब उसका तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अब तो हमारे प्राण गए। ना मैं अपने पिता से, माँ से, पत्नी से, बच्चों से, किसी से भी नहीं मिल पाऊँगा। इतना बड़ा हरा भरा वृक्ष है, कब सूखेगा? क्या होगा? मैं राजा आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता हूँ। और उसने ये संदेश लिखा। लिख करके एक जो संदेश वाहक कबूतर होते थे उस समय, कबूतरों से क्या जाता था? संदेश जाता था। उसने उसके पैर में वो पत्र बांध दिया और कबूतर को क्या कर दिया? उड़ा दिया। कबूतर वहाँ पहुँच गया। राजा ने वहाँ उत्तर पढ़ा कि हमें ये कहा है कि जिस दिन ये हरा भरा वृक्ष सूख जाएगा उस दिन तुम्हें क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। राजा ने वहाँ से संदेश लिख करके पुनः भिजवा दिया, जब तक वृक्ष सूखे ना उत्तर लिए बगैर नगर में आना नहीं, और आ गए तो तुम्हारे लिए फांसी हो जाएगी। क्या होगी? अब प्राणों का संकट अब बैठ गया। और बैठ करके उसने इतने संकलेशित परिणाम के, इतने संकलेशित परिणाम के, जो वृक्ष वर्षों में नहीं सूखना था वो 7 दिन में सूख गया। कौन? वो वृक्ष कितने दिन में? 7 दिन में हरा भरा वृक्ष बिल्कुल क्या हो गया? सूख गया। तब राजा ने देखा और विचार किया, इस व्यक्ति का नगर में रहना ठीक नहीं है। इसके परिणाम बहुत संकलेशित हैं, बहुत अशुभ परिणाम है। लगता है ये कृतघ्नि है, ये उपकारी के उपकारों को भूल जाने वाला है। इसके पाप का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि जो वृक्ष वर्षों में, हजारों वर्षों में नहीं सूखता, वह वृक्ष कितने दिन में सूख गया? 7 दिन में सूख गया। तत्काल राजा जी ने उसकी व्यवस्था करा दी, इसको नगर के बाहर क्या करो? छोड़ आओ। जब ये नगर से निकलता है, बाहर जाता है, राजा जी ने एक रथ, 2 घोड़े, एक रथ को चलाने वाला अश्ववाहक, और उस रथ में 3 दिन की यानी 4 दिन की पूरी भोजन सामग्री, सारी सुविधाएं उसमें क्या कर दी? रख दी। जैसे ही नगर के बाहर जाता है, सारथी से रथ रुकवाता है, और जैसे ही रुकवाता है, जैसे ही पानी पीता है, उस पानी में दुर्गंध आती है। वो पानी दुर्गंधमय हो जाता है, पिया नहीं जाता बिल्कुल भी। और जैसे ही भोजन को ग्रहण करता है, उन व्यंजनों को खाता है, मानो वो व्यंजन ऐसे लग रहे हों जैसे मल दुर्गंधमय हो। यानी इतनी दुर्गंध उसमें से आ रही है, इतना ज़्यादा अशुभ उसका स्वाद है कि मुंह पूरा क्या है? जलन जैसी होने लगती है। तब वो कहता है, तुम्हारे राजा ने धोखा दिया है, पानी और भोजन में क्या है? ठीक नहीं दिया, इसमें तो क्या है? जहर है। वो कहता है, अश्ववाहक, नहीं महाराज, हमारे राजा कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं। उसी से जैसे ही वो पानी देता है, वो पी लेता है, उसको बड़ा सुस्वादु लगता है, अच्छा लगता है। उसी में से भोजन करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसको क्या लग रहा है? वो क्या लग रहा है? दुर्गंधमय, गंदा लग रहा है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि क्या होता है। ये है
स्वयं के भावों का परिणाम। जब हम किसी के उपकारी के उपकार को भूल जाते हैं, हमारा पुण्य पूरा क्षीण हो जाता है, और जब पुण्य नष्ट होता है, उत्तम वस्तु भी क्या हो जाती है? अशुभ हो जाती है। उसका पुण्य का उदय है, उसके लिए वही वस्तु मधुर है, और हमारा पाप का उदय है तो वही वस्तु हमें क्या लग रही है? दुर्गंधमय लग रही है। इसीलिए कभी भी उपकारी के उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। कोई कितना भी छोटा सा भी उपकार किया है तो उस उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे आपसे कहा था उस दिन, अंतरंग के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा है किनके? उपकारी के उपकारों को अच्छी तरह से लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? अभिषेक देखना था। इन लोगों ने किया कि नहीं किया? कौन कौन ने नहीं किया? अच्छा, पुरुष वर्ग में जिनने पालन किया है उनके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उनके लिए। अब देखो, महिलाओं के लिए अभिषेक नहीं कर सकते तो देखना अवश्य चाहिए। इसकी महिमा यदि आपको पढ़ना है तो आप एक काम करना, मनोरमा चरित्र पढ़ना, एक दूसरा मृगांक लेखा चरित्र पढ़ना, तीसरा पद्म पुराण के दूसरे भाग का 18वां अध्याय पढ़ लेना। आपको मालूम चलेगा अभिषेक देखने की महिमा क्या होती है। इसको देखने से स्त्री पर्याय तक का छेद हो जाता है। किसको देखने से? भगवान का क्या देखने से? अभिषेक देखने से। आप की महिमा तो समझो, लेकिन आप लोग क्या करते हो? अब 8 बजे सो के उठेंगी तो क्या अभिषेक देखेंगी, है ना? और फिर उठते जल्दी, कई महिलाएं जल्दी उठ जाती हैं, अब घर गृहस्थी के काम में लग जाती हैं, झाड़ू पोंछा नाली आली के काम में लग जाती हैं, बच्चों के खाने पिलाने में इसमें लग जाती हैं, तब तक 8 बज जाते हैं, तब अभिषेक हो जाता है। सारे काम बाद में, स्नान करो सबसे पहले अभिषेक देख के आओ, फिर इसके बाद सारे क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? रविवार है कल, तो है सरल नियम है कि कठिन है? पालन तो करना नहीं है कोई को, कि पालन करना है? ठीक, कल के लिए बहुत अच्छे नियम है। तो सुबह तो सबको आना ही आना है, किसमें? सामूहिक पूजन में आना है, अर्थात अभिषेक करने पुरुष वर्ग आदि सब अपने बच्चों को और अपने अपने स्वामियों को भेजो, और कह देना यदि आज तुम अभिषेक करने नहीं गए तो आज हमारा उपवास रहेगा। न खाएंगे ना खिलाएंगे। क्या करेंगे? न हम खाएंगे ना आपको क्या करेंगे? खिलाएंगे। आपको कहाँ जाना है? और बेटा भी है तो कहाँ जाओ आज? तो अभिषेक करने जाओ तो ठीक है, नहीं तो आज हमारी हड़ताल। आज हमारी क्या है? भूख हड़ताल है, कर देना। अपने आप भेजो। थोड़ी सी आपको कष्ट होगा, लेकिन जितने कठोर आप बनोगे, ये कठोरता तुम्हारे जीवन के लिए सुखदायी बनेगी। तो कल सभी को, बालक हैं बालिकाएं आदि हैं, साड़ी आदि में जिनकी जैसी सुविधा है उससे आना चाहिए। अष्टद्रव्य की थाली तैयार करना। आचार्य महाराज की महापूजन करेंगे, सब तो करेंगे, परंतु थालियाँ 8 भी क्या करना? तैयार कर लेना, जिससे अपन सबको उसमें बुला करके सम्मिलित करके भगवान के क्या कर सकेंगे? गुरु महाराज की पूजन करेंगे। कल के लिए सबसे अच्छा नियम है कि आपको तलवाड़ा में रहते हुए जूते चप्पल नहीं पहनना। कहाँ रहते हुए हैं? तलवाड़ा में रहते हुए आपको कल जूते चप्पल नहीं पहनना। एक दिन के लिए किसका त्याग? हमें देखना नहीं चाहिए। कल यदि मंदिर के आसपास यहाँ दिख गया तो समझ गए आपने नियम क्या कर लिया? तोड़ दिया। इसलिए कल क्या नहीं करना? जूते अभी पहन के चले जाना, लेकिन घर से पहन के नहीं आना का अवसर करो। भगवान से प्रार्थना करो। हमारे गुरु महाराज तो जीवन भर के लिए क्या है? जूते चप्पल का त्याग की। हमें तो एक दिन का मौका मिल रहा है। ओम।